जय श्री श्याम भक्तों, कैसे हैं आप सब भक्तों। आज है ऋषि पंचमी। ऋषि पंचमी भादव मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को ऋषि पंचमी कहा जाता है। यह व्रत हर औरत को करना चाहिए और गंगा जी में नहाने जाना चाहिए। अगर गंगा जी में नहीं नहा सकते तो घर में नहा सकते हैं। सुबह थोड़ा सा गंगा जल बाल्टी में डाल करके और उसमें फिर पानी डाल करके आप स्नान कर सकती हैं। अगर गंगा जल नहीं है तो आप गोमूत्र डाल करके और उसके बाद पानी डाल करके उसमें स्नान कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं है, तांबे के लोटे में आप पानी रात भर भर के रख दें और उसे पहले डालें और उसके बाद स्नान करके आप स्नान कर सकती हैं। अगर नहीं है तो आप ये सब करें और उसके बाद स्नान करने के बाद हो सके तो आप 108 लोटा अपने ऊपर पहले सुबह सुबह एक बार डाल लें। अपने ऊपर 108 नहीं तो 7 लोटा जल तो जरूर डालना चाहिए। पहले सुबह 108 बार मिट्टी से हाथ धोएं। अगर हम ग्रंथों के हिसाब से देखते हैं तो 108 बार मिट्टी से हाथ धोने के लिए बोला जाता था, लेकिन आप 7 बार भी थोड़ी सी मिट्टी हाथ में लेकर के ऐसे ही थोड़ा सा लगा करके 7 बार आप हाथ धो सकते हैं। गोबर की मिट्टी, तुलसी की मिट्टी, पीपल की मिट्टी, गंगा जी की मिट्टी, कोई भी मिल जाए आप उसे कर सकते हैं। गोपी चंदन, तिल, आंवला, गंगा जल, गऊ का पेशाब यानी कि गोमूत्र, इतनी चीजें मिलाकर हाथ और पैरों को धोना चाहिए। इनमें से कुछ भी मिल जाए उससे भी और हाथ और पैर आप धोना चाहिए। 108 तरह की दातुन करें, इस तरह से लिखा गया है। 108 बार कुल्ला करें, 108 पत्ते सिर पर रखकर 108 बार घंटी से नहाएं। नहाकर नए कपड़े पहने, बाद में गणेश जी की पूजा करें। कथा सुन पूजा की सामग्री पंडित से पूछकर मंगवा लें। पूजा करने के बाद केला, घी, चीनी व दक्षिणा रखकर बायना निकाल कर हाथ फेर कर किसी भी ब्राह्मण या ब्राह्मणी को बायना दे देना चाहिए। दिन भर एक बार खाना खाएं, जिससे दूध, दही, चीनी व अनाज कुछ भी न खाएं। हल से जोती हुई चीज भी न खाएं, बस फल और मेवा खाएं। ये व्रत लेडीज को जरूर करना चाहिए, क्योंकि कई बार अशुद्धि के कारण जब कोई रसोई में कोई बर्तन वगैरह छू लेती थी लेडीजें, तो उससे जो है पाप लग जाता है और उस पाप की निवृत्ति के लिए इस व्रत को किया जाता है। पहले के जमाने में तो 5 या 7 दिन जो है रेस्ट मिल जाता था, और अब ऐसा हो नहीं सकता, तो अब क्या करते हैं, छू लेते हैं। तो उस दोष की निवारण के लिए ये व्रत किया जाता है। तो बोलिए गजानन भगवान की जय। ऋषि पंचमी की कथा। भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को ऋषि पंचमी का व्रत मनाया जाता है। यह व्रत अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए किया जाता है। ऋषि पंचमी के दिन नदी या तालाब या कुएं पर जाकर आधी झाड़ा यानी कि लट्ट जीरा की 108 डंडियां लेकर सिर पर रखकर स्नान किया जाता है। यदि आप नदी पर नहीं जा सकते तो आप लोटे से सिर पर पानी डालकर भी आप स्नान कर सकते हैं। इसके बाद पूजा स्थल पर चौका लगाकर या लीप कर पवित्र किया जाता है। फिर एक सफेद वस्त्र या मोर धन की आधी झाड़े की 8 डंडियां से 7 ऋषि और एक अरुंधति बनाए जाते हैं। ऋषियों को सफेद या पीला वस्त्र और अरुंधति को लाल वस्त्र पहनाया जाता है। उसके बाद इनकी पूजा कर कथा सुनकर व्रत संपन्न किया जाता है। इस दिन जो भी यह व्रत करता है वह अन्न नहीं खाता है। इस दिन मोर धन यानी कि सांवा का प्रयोग किया जाता है। एक नगर में एक ब्राह्मण रहता था। एक बार ऋषि पंचमी पर ब्राह्मण की पत्नी ने उद्यापन करने की सोची, जिसके लिए वह नगर के पास रहने वाले ऋषियों को भोजन के लिए बोल आई। परंतु ऋषि पंचमी के दिन सवेरे सवेरे रसोई बनाने से पहले वे दूर होकर बैठ गई। अब उसके मन में चिंता होने लगी कि ब्राह्मण को भोजन कैसे बनेगा। तो वह अपनी पड़ोसन के पास गई। इस पर पड़ोसन बोली कि तू तो ऐसा कर कि 7
पटियों पर बैठकर 7 बार नहा ले। इससे तू शुद्ध हो जाएगी और फिर तू खाना बना लेना। तो उस ब्राह्मण की पत्नी ने वैसा ही किया। अब ऋषि जीव ने आए तो ब्राह्मण की पत्नी ब्राह्मणी ने उनको खाना परोसा। ऋषियों के तप के सत के कारण जब ऋषियों ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की और जब आंख खोली तो भोजन में कीड़े कुलबुलाने लगे। सारे भोजन में कीड़े पड़ गए। ऋषिगण भोजन में कीड़े देखकर क्रोधित हो गए और दोनों ब्राह्मण ब्राह्मणी को श्राप दे दिया। श्राप के कारण वह ब्राह्मण तो अगले जन्म में बैल बना और ब्राह्मणी कुतिया बनी। दोनों ही अपने बेटे के यहाँ रहते थे। उनका बेटा बहुत धार्मिक था, खूब दान धर्म करता था। एक दिन ब्राह्मण के लड़के के माँ बाप का श्राद्ध आया। उसने श्राद्ध के दिन ब्राह्मण को खाना खाने के लिए बुलाया। दोनों ही अपने बेटे के यहाँ रहते थे। उनका बेटा बहुत धार्मिक था, खूब दान धर्म करता था। यह पता चलते ही बैल और कुतिया आपस में बात करने लगी कि आप आज तो अपने बेटे के यहाँ श्राद्ध है, खीर पूरी खाने को मिलेगा। उस ब्राह्मण के बेटे की बहू भी बहुत ही पतिव्रता और धार्मिक थी। उसने खीर पूरी सब्जी व अन्य रसोई बनाई और वो किसी कार्य से दूसरे कमरे के अंदर चली गई। इतनी ही देर में खीर के भगोने में सांप गिर गया। जिस कुतिया ने देख लिया तो कुतिया बनी ब्राह्मणी ने खीर के भगोने में मुंह लगा दिया। ब्राह्मण की बहू ने उसे ऐसा करते देख लिया और उसने चूल्हे में से लकड़ी निकालकर उस कुतिया को बहुत मारा, जिससे उसकी कमर टूट गई। उसने पूरी रसोई फेंक दी और फिर से नया खाना बनाया। सबको अच्छी तरह से जिमाया। वह रोज कुतिया को रोटी देती थी, पर उस दिन गुस्से में उसने कुतिया को कुछ भी नहीं दिया। अब रात को कुतिया अपने पति बैल के पास जाकर रोने लगी कि आज तुम्हारी बहू ने बहुत मारा, मेरी कमर टूट गई और रोटी भी नहीं दी। तब बैल बोला कि आज मुझे भी बेटे ने पूरा दिन खेत में जोतने में लगाया रखा और चारा भी नहीं दिया, मैं भी भूखा हूं। इस तरह दोनों आपस में बातें करते हैं। बैल ने कुतिया से कहा कि तूने पिछले जन्म में दूर होकर भी रसोई बनाई थी और श्राप के कारण आज हमारी यह दशा हो गई है। संयोग से उनकी यह सब बातें उनका बेटा सुन रहा था। उसे बहुत दुख होता है। वह बैल को चारा देता है, पानी पिलाता है, कुतिया को रोटी देता है और मन ही मन बहुत पछताता है। दूसरे दिन वह एक बहुत बड़े सिद्ध ऋषि के आश्रम में पहुंच जाता है और उनसे अपने माँ बाप की मुक्ति का उपाय पूछता है। तो ऋषि उन्हें बताते हैं कि यदि तुम भादो मास की ऋषि पंचमी के दिन व्रत करो, उपवास करो और पूजा करो तो तुम्हारे माँ बाप को मुक्ति मिल सकती है। ऐसा बेटा लगातार 7 वर्ष तक करता है। 7वें वर्ष आकाश मार्ग से विमान आता है और उसके माँ बाप की मुक्ति मिल जाती है, वे स्वर्ग में चले जाते हैं। हे ऋषि महाराज, कथा अधूरी हो तो पूरी कर देना, पूरी हो तो मान कर देना। हे ऋषि महाराज, हमारा दोष दूर करना। अगर हमारे जीवन में कोई दोष है तो उसे बिल्कुल खत्म कर देना। जय बोलो ऋषि पंचमी महाराज की जय, गणेश जी महाराज की जय। हे गणेश जी महाराज, हे ऋषि महाराज, इस कथा को जो कहे, सुने और सुनावे, उनके सारे दोषों को दूर करना और क्षमा करना। जिस लेडीज ने भी
यह दोष हो उनके दोष को समाप्त कर देना। जय बोलिए ऋषि जी महाराज की जय। एक गांव में एक किसान और उसकी पत्नी रहते थे। उनकी एक बेटी थी, उन्होंने उसकी शादी कर दी थी। दामाद को घर जमाई बनाकर रखा हुआ था। किसान और उसका जमाई दोनों रोज खेत में काम करने जाते थे। दोपहर में रोज किसान की पत्नी दोनों के लिए खाना लेकर जाती थी। वह 2 तरह की राबड़ी बनाती थी, एक मीठी और एक खट्टी। मीठी राबड़ी वह अपने पति को खिलाती थी, जबकि खट्टी राबड़ी वह अपने जमाई के लिए परोस देती थी। उसका जमाई बेचारा रोज बिना कुछ कहे खाना खा लेता था। एक दिन किसान की पत्नी को कोई कार्य आ जाने से वह खेत पर खाना लेकर नहीं जा पाई, तो उसने अपनी बेटी से कहा कि आज खाना तू ले जा, और उसने 2 अलग अलग डब्बों में 2 प्रकार की राबड़ी रख दी और बेटी से कहा कि यह एक तेरे पिताजी को दे देना और यह दूसरी वाली अपने पति को खिलाना। पर जब बेटी खेत पर पहुंची तो वहां पर उसके पिताजी नहीं थे, वह कहीं और कार्य कर रहे थे। तो उसने अपने पति को बता दिया और खुद चली आई। उसके पति बड़ी तेज भूख लग रही थी, तो उसने मीठी वाली राबड़ी लेकर खा ली और खट्टी राबड़ी अपनी ससुर के लिए छोड़ दी। अब ससुर जब अपना कार्य खत्म करके आया और खाना खाने बैठा तो उसमें खट्टी राबड़ी निकली, तो ससुर को बहुत गुस्सा आया। और जमाई तो बेचारा थका हुआ था, उसने खाना खाया और सुस्ताने के लिए वह पेड़ के नीचे लेट गया, तो उसे नींद आ गई। इधर ससुर को जब यह पता चला कि आज खाना बेटी लेकर आई थी, उसने मीठी राबड़ी अपने पति को खिला दी और पिता के लिए खाटी राबड़ी रख दी, तो वह क्रोधित हो गया और उसने खेत में सोए हुए अपने जमाई के ऊपर हल चला दिया। उससे जमाई के प्राण निकल गए और ससुर घर चला गया। वह घर आया तो अपनी पत्नी से बोला कि आज तू खाना क्यों नहीं लाई। अपनी बेटी तो अभी से ही अपने पति का ध्यान रखने लगी है और मेरे लिए खाटी राबड़ी लाई और अपने पति को मीठी राबड़ी खिलाई। तब उसकी पत्नी बोली कि मैं रोज जमाई के लिए खाटी और आपके लिए मीठी राबड़ी बनाती हूँ। तब किसान ने अपनी पत्नी से बोला, तू तो बहुत गलत काम करती है। एक तो हमने उसे घर जमाई बनाकर रखा और तू उस पर दूज भात करती है। और मैंने गुस्से में आज जमाई पर हल चला दिया। अब इधर आकाश मार्ग से ऋषि गुजर रहे थे। उन्होंने जैसे उसे अर्थात जमाई को देखा कि किसी ने उस पर हल चला दिया है और उसके प्राण निकल गए, तो उन्होंने सोचा कि इसे जीवित कर देना चाहिए। और उन ऋषियों ने अपने कमंडल से जल निकालकर उसके जमाई के ऊपर डाला और उसे जीवित कर दिया। अब जमाई घर पहुंचा तो उसे वहां पर पूरी घटना की जानकारी का पता लगा, तो उसने अपनी पत्नी को लेकर अलग रहना शुरू कर दिया। बेटी ने भी अपनी मां से कह दिया कि मैं अब आपके साथ नहीं रह सकती, आप मुझे विदा कर दो। और उसी दिन से गांव में ढिंडोरा पिटवा दिया कि ऋषि पंचमी के दिन कोई भी हल्का हाका हुआ अन्न नहीं खाएगा। हे ऋषि महाराज, जैसे उस सेठ की जमाई को बाद में टूटे वैसे सबको टूटना, जैसे उसके प्राण दिए वैसे सभी के प्राण देना और सबकी मनोकामना पूरी करना। दोस्तों पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक जरूर देना, इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपनों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि आज ऋषि पंचमी की कथा हम सबको सुना सकते हैं। जब हम किसी को कथा सुनाते हैं, पढ़ते हैं, उकारा सुनते हैं तो हमें अमोघ फल की प्राप्ति होती है। मिलती हूँ फिर से एक नई कथा के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक आप लोग देखते रहिए मीनू संगीत। थैंक यू। जय श्री श्याम भक्तों, कैसे हैं आप सब।